हाँ, तो बच्चों ये नेक्स्ट आपके न्यूमेरिकल्स के लिए एक टॉपिक है स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स जो कि रिलेट करता है स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट से। आपने जो कि मालूम किए थे ई रैंप निकाला था आपने, ई पैराबोलिक निकाला था, ई स्टेप हमने निकाला था। आपके सामने ये मैंने लेक्चर आपको दिया था स्टेडी स्टेट एरर का। फॉर स्टेप रैंप एंड पैराबोलिक रिस्पॉन्स से ये हमारे वहाँ पे मेंशन है। पैराबोला कहते हैं या पैराबोलिक मैं तो पैराबोलिक कह रहा हूँ, पैराबोला सॉरी बच्चों, ये मैं चले पैराबोलिक बोलो या पैराबोला बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है, मसला नहीं है, क्योंकि शेप को पैराबोलिक भी कहा जाता है। तो देखें मेरी बात सुने, इनके अंदर यानी इनके फार्मूलाज जो बच्चों एट द लास्ट हमने जनरेट किए थे ना, ये देखिए ये तीन फार्मूलाज थे। ई स्टेप का हमारे पास आया था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस। इनमें ये जो नीचे लिमिट्स जिनके साथ है ना, जिन गेन फंक्शंस के साथ हैं, वो जो लिमिट्स के फार्मूलाज बनते हैं उन्हीं को हम स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स के नाम से जानते हैं। इन फार्मूलाज को थोड़ा ईजी बनाने के लिए हमारे लिए ये टेक्निक फाइंड आउट की गई थी। तो बच्चों मैं आपको पहले वो सारे फार्मूला ना यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ जो जो हमने निकाले हुए हैं। देखें स्टेप रिस्पांस के लिए जो हमारा एरर का फार्मूला आया था वो ये आया था डेरिवेशन के बाद। लिमिट तो नहीं थी रही, ऐसे आ गया था 1/1 प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस, ठीक है। ये आपके पास आया था स्टेप का। रैम्प का आपके पास आया था ई रैम्प इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 और साथ में यहाँ पे आ गया था एस जी ऑफ एस। हमने सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद जो थर्ड था वो था आपके पास ये ई, अपने पास क्या नाम था यार उसका, पैराबोला ई पैराबोला। ये सारे बच्चों इनके कांस्टेंट यानी कि इनकी एरर थे, इनके अंदर जो स्टेडी स्टेट एरर पाए जाते हैं। इसका फार्मूला था 1 डिवाइडेड बाय लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस स्क्वायर जी ऑफ एस, ठीक है। ये इसके फार्मूलाज थे। अब ज़रा मेरी बात गौर से सुनिएगा। स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स जो है ना बच्चों, उनको याद करने के लिए आपको सिंपल पहले फार्मूला बताता हूँ। स्टेप में तो आपको ये फार्मूला जो है ना सिंपल याद हो जाते होते हैं थ्रू प्रूफ, बट इनको काफ़ी इजीली समझना है। देखो बच्चों, जो आपके पास स्टेप होगा ना, स्टेप उसमें आपके पास सिंपल लिमिट के साथ सिंपल सिर्फ गेन होगी, ठीक है। जो आपके पास यानी देखो ना, इनकी डिग्रीज ऐसे हैं ना, देखो जो हमने मतलब कि इनके फॉर्म्स समझी अभी तक, इनके जो मतलब लैप्लास होते हैं वो इस तरह से होते हैं। यूनिट का होता है 1/s, उसके बाद आपके पास जो रैम्प का होता है वो होता है 1/s का स्क्वायर, और जो उसके बाद आपके पास होता है क्या नाम है तीसरे नंबर पे यार, पैराबोला, उसका होता है 1/s क्यूब। अब जरा गौर से देखो, ये 1 बाय 1 इनका ऑर्डर बढ़ रहा है, ठीक है। ये इसी तरह से समझिएगा। जो इनके कांस्टेंट आपको पता ना, हमने ये पढ़ा था कि जो स्टेप है वो कांस्टेंट पोजीशन कहलाता है, और जो रैंप है वो कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाता है, और जो पैराबोला है उसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। उन्हीं कांस्टेंट्स की अभी बात होने लगी है, स्टैटिक एरर कांस्टेंट वही कांस्टेंट है बच्चों जो जिनकी हमने बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये जो आपको इक्वेशन है ना, ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है, इसमें ये जो लिमिट है ना, ये जो लिमिट आपको नजर आ रही है, ये आपका पोजीशन कांस्टेंट है के पी, जिसको के पी से प्रेजेंट करते हैं। ये आपका पोजीशन कांस्टेंट है, जो कि आपके पास क्या है बच्चों, कांस्टेंट पोजीशन बोलो, जो मर्जी बोलो। लिमिट एस अप्रोचेस टू 0, ये आपकी पोजीशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करने का फार्मूला किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो आपके पास यानी कि नेक्स्ट था आपके पास बच्चों, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, जिसे हमने जाना था कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कि रैंप सिग्नल के लिए नाम था, ठीक है। तो रैंप सिग्नल के अंदर जो लिमिट है ना, वही आपका कांस्टेंट वेलोसिटी का फार्मूला, यानी कि लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस। और नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट बचता है, वो आपको पता है, याद होगा, पैराबोला में हमने पढ़ा था, यानी कि पैराबोलिक सिग्नल के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकलता है। तो लिहाजा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या आएगा, ये हमारे पास ये आएगा। देखें ज़रा गौर करें, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस स्क्वायर जी ऑफ एस। अब बच्चों ज़रा मेरी बात ना गौर से सुन लीजिएगा। इनको याद रखने का काफ़ी सिंपल फार्मूला है कि केपी में सिंपल बस लिमिट के साथ गेन आई है, और उसके बाद जब हम इससे एक स्टेप आगे गए हैं केवी में, तो उसमें बस एक एस आ गया, और जब हम उससे एक और स्टेप आगे गए हैं एक्सेलरेशन में, तो वहाँ पे एस स्क्वायर आ गया। ये आप कैसे याद रख सकते हो, ये ज़रा याद कीजिएगा। जब आपने सिंपल यानी कि किया था अपना मैकेनिकल सिस्टम में आपके पास जो के था, यानी कि के मीन्स सिंपल स्प्रिंग के साथ आपके पास कोई एस मौजूद नहीं था होता, यानी कि उसके साथ कोई डेरिवेटिव होता ही नहीं था, तो सिंपल आपके पास सिर्फ के आ जाता होता था। तो इसी तरह से आप इसकी याद रखें कि केपी यानी पोजीशन कांस्टेंट में आपके पास सिर्फ गेन हुआ करेगी लिमिट के साथ, और उसके बाद जब वेलोसिटी में आप जाते थे, यानी कि वेलोसिटी मीन्स आप जाते थे किसकी तरफ बच्चों, आपका वो जो डैम्पर होता था, डैम्पर में एक एस आता था क्योंकि उसके साथ एक डेरिवेटिव पाया जाता था, तो आप गेन के साथ यहाँ पे बस एक एस आ जाएगा। और जब एक्सेलरेशन की तरफ, यानी कि एक्सेलरेशन भी मीन्स
वहाँ पे आपकी बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटी लगती है उसके लिहाज से आपको याद होगा मैकेनिकल सिस्टम में हमने पढ़ा था कि डबल डेरिवेटिव आ जाता होता है जिसकी वजह से एस स्क्वायर आता होता था। तो यहाँ पे आप इस तरह से याद रख सकते हो, एक्सलरेशन मींस ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आता है जिसकी वजह से एस स्क्वायर आ जाता है। इस तरह से आप इन तीनों इक्वेशंस को याद रख सकते हो और ये तीनों आपके काम आएंगी। तो बच्चों देखो ये सिंपल, इससे ये होगा आपके फार्मूला सिंपल हो जाएंगे। जो आप अलहदा से इनको पहले फाइंड आउट करते हो फिर यानी ये पूरा आपको स्टेप करना पड़ता है। अभी आपके सामने मैंने दो न्यूमेरिकल किए हैं, 2 से 3 एग्जांपल किए हैं, उनमें आपको काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा इन सब के एरर को निकालने के लिए। लेकिन जब आप इन सबको यानी कि अपने जहन में कंसिडर कर लोगे ना फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इन सबको सॉल्व करना। तो आपने ये तीनों फार्मूलाज याद कर लेने हैं क्योंकि आने वाले न्यूमेरिकल्स में ये आपके काम आएंगे। ठीक है, तो अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।